रामपुर तिराहे में शहीद स्मारक के लिए भूमि दान देने वाले पंडित महावीर शर्मा के निधन के बाद त्रयोदशी संस्कार में पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। सतपाल महाराज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि के तौर पर रविवार को उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहा पहुंचे। सतपाल महाराज ने कहा कि स्वर्गीय पंडित महावीर शर्मा हमेशा से ही उत्तराखंड के पक्षधर रहे और वो रामपुर मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ 2 अक्टूबर 1994 में हुई पुलिस बर्बरता एवं अत्याचार के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की ओर से मुख्य पक्षकार भी रहे। मैं आज उत्तराखंड सरकार की तरफ से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से और सारे उत्तराखंड वासियों की तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में शहीद स्मारक के निर्माण के लिए भूमि के दानदाता पंडित महावीर शर्मा जी के निधन पर मेरी ओर से और राज्य की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ। पंडित जी तो हमारे उत्तराखंड के पक्षधर भी थे, तो आज मैं अपने राज्य सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ साथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। एक शोकाकुल घड़ी में उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और मुझे वो स्मरण आ रहा है कि जब पंडित जी स्वयं मेरे मंत्रालय में आए थे और उन्होंने शुभम की बातचीत की, क्योंकि उनका इतना बड़ा बलिदान है जिसको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। उनका आश्रय रहा, बलिदान रहा और निश्चित रूप में हम उन्हें याद करते रहेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आत्मा को शांति मिले। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पौड़ी के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पूर्व विधायक आशा नौटियाल को संयोजक बनाया गया है। उन्होंने नगर पालिका सभागार पहुंचकर बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ आवश्यक बैठक की। बैठक में शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान में भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान बीजेपी सांसद, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों को तिरंगे झंडे बनाकर क्षेत्र में पहुँचाने की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, हमारा हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने अभी पौड़ी में मीटिंग है और हमने शुरुआत कर दी है पौड़ी के बैजोड़ी गांव से। तो वहाँ पर लोगों ने बहुत उत्साह के साथ तिरंगे को हाथ में रख करके नारे लगा करके हर घर तिरंगा लगाएंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। इस नारे के साथ हमने हर घर में तिरंगा वहाँ पर लगाया है और बड़े गांव वालों ने उत्साह के साथ तिरंगे को हर घर में लगाने का कार्यक्रम सफल किया। वहाँ पे रामनगर में हेलंग घसियारी महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में महिला एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से हेलंग घटना के आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज का जो कार्यक्रम हमारा है, जो 15 जुलाई को हेलंग गांव में महिला के साथ घटना होती है, उसी क्रम को यहाँ पर हम उनके समर्थन में हमने आज यहाँ पर एक जुलूस और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। हमारी मांगे ये है कि जब तक उन अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाए और जो वहाँ पर उनकी मूलभूत सुविधाएं उन्हें वापस नहीं दी जाए, वहाँ पर जो उनके ज़मीनों पर कब्जा किया है वो उनके पूरे अधिकार उन्हें नहीं दिया जाए, तो हमारी ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। भाजपुर में पुलिस ने अंग्रेजी शराब के जखीरे को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए की 230 पेटी अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया। पुलिस ने कार्रवाई केलाखेड़ा में मुखबिर की सूचना पर की। जिले में जो है ये अवैध जो नशा है, नशे के विरुद्ध जो है लगातार अभियान चलाया जा रहा है और हम लोग इसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे किसी भी तरह का नशा हो, उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे किए जा रहे हैं और आगे भी इसमें गैंगस्टर और बाकी अन्य धाराओं में भी लगातार कार्रवाई होंगी। इसी क्रम में कल 7 अगस्त की रात्रि को थानाध्यक्ष हमारे केलाखेड़ा श्री भुवन जोशी और इनकी टीम ने चेकिंग के दौरान 230 पेटी शराब को चेकिंग के दौरान पकड़ा है। तो ये इलीगल कैरी कर रहे थे अवैध रूप से, तो इसलिए इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, चालक फरार है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जो एक
चंपावत का रहने वाला है और एक बाजपुर का लोकल का है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर 2 दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे और बाइक भी बरामद की गई। एक दिन पूर्व जो हत्या हुआ था, जिसमें गुरजीत उर्फ जसवीर उर्फ पिच्चू का हत्या हुआ था, वो खुद ही एक क्रिमिनल था जिसके ऊपर कई सारे संगीन धाराओं में लूटपाट, 25 आर्म्स एक्ट, मारपीट, लड़ाई झगड़े, उन सब के मुकदमे थे। तो वो खुद ही क्रिमिनल था और हाल ही में जेल से छूटा था। इनका और इसका और दूसरा जो क्रिमिनल है उसका जगवीर उर्फ जग्गा, उसका वो भी आगे पीछे ही छूटे थे। उनका थोड़ा सा पैसों को लेन देन को लेके हल्का विवाद था, लेकिन उसके बावजूद हमेशा रोज़ उठते बैठते साथ में ही थे, खाते पीते थे। तो उस दिन शाम को वो परचून के दुकान के सामने आए और 2 लोग आए और इनके बीच में बात हुआ। बात के बाद थोड़ा हॉट टॉक हुआ। हॉट टॉक के बाद गुस्सा होके जग्गा ने गोली मार दिया है। तो कुल मिला के 2 उसमें मेन अटैकर्स थे जिन्होंने गोली मारा है। तो इन दोनों को आज हमने गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पे हमने घटना में प्रयुक्त वेपन्स है उनको हमने बरामद कर दी और उसके अलावा मोटरसाइकिल को भी बरामद कर दिया है। तो इसका 24 घंटे के भीतर ही हमने इसका खुलासा भी कर लिया और गिरफ्तार भी कर लिया। टीम को बधाई मेरी तरफ से, 5,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड और सबको गुड एंट्री भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो गया। इस दौरान कुंदन लटवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में युवा मोर्चा को जो भी काम मिलेगा उसको कार्यकर्ता पूरा करेंगे। कुंदन लटवाल ने पिछले 3 दिनों से व्यवस्थाओं पर लगे सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा अब हर घर तिरंगा अभियान के लिए तैयार है। पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा हर घर में तिरंगा लगवाने का काम करेगा। देहरादून में किशोर कुमार का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। नवीन म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा सदी के महागायक किशोर कुमार के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। इस दौरान गायक नवीन कुमार और डॉक्टर न्यूटन गैरोला ने किशोर कुमार के गीत गाए। 20 सालों से मैं किशोर दा का जन्मदिवस मना रहा हूँ। ये 21वां जन्मदिवस है और मैं बचपन से उनका भक्त हूँ और उनकी भक्ति करता हूँ। मैं उनको भगवान मानता हूँ। तो मेरा मकसद रहता है कि जिन लोगों को कहीं मंच नहीं मिलता है, मैं नवीन म्यूजिकल के द्वारा, किशोर दा के द्वारा उनको एक मंच प्रदान करूँ जहाँ पे वो अपनी कला को बाहर ला सकें। और कुछ लोगों को ऐसे भी मैंने मंच दिया है कि जिनके पास कोई रोज़गार नहीं था, उनको मैंने संगीत के माध्यम से रोज़गार देकर उनका रोज़गार मैंने स्थापित किया है, जिससे उनका घर परिवार चलता है। आज किशोर कुमार जी का खास ये है कि आज उनका जो है 93वां बर्थडे है। इस खुशी में हम लोगों ने जो नवीन म्यूजिकल ग्रुप ने ये प्रोग्राम आयोजन किया है। इसमें जो हम लोग भाग ले रहे हैं, इसमें हम लोग एक सर्विसमैन भी है। मैं एक सर्विसमैन हूँ और गाने का शौक़ मुझे बचपन से था और किशोर दा का मैं शुरू से फ़ैन रहा हूँ। लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि मैं नवीन भाई के साथ जुड़ा और काफ़ी कुछ सीखे हैं भाई से हमने। आज पहली बार किशोर साहब का मैं जन्मदिन मना रहा हूँ अपने तरफ से, जो भी भेंट कर सकता हूँ अपने गीतों से। और मुझे बहुत खुशी है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और भविष्य भी जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक भी प्रोग्राम करते रहेंगे। मैं भी नवीन जी के साथ बचपन से जुड़ा हूँ और नवीन जी ने कई प्रोग्राम करवाए हैं, 20 साल से वो करवाते रहे हैं। मैं भी नवीन जी के साथ बचपन से था और काफ़ी मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे बचपन से ही। उन्होंने काफ़ी सिंगिंग में मुझे काफ़ी गुरु सिखाए हैं और मुझे खुशी है कि मैं पहली बार नवीन जी के साथ आज पहली बार स्टेज पे गा रहा हूँ। चक्राता से कई श्रद्धालु हरिद्वार नीलकंठ सावन माह में कांवड़ लेने गए थे, जहां श्रद्धालु पूरे छावनी बाजार व पुरोड़ी तक शिव भजनों में थिरकते नजर आए। इस मौके पर मनीष कुकरेजा, शूरवीर राव, नितेश असवाल, बिट्टू वर्मा, मातबर रावत आदि लोग मौजूद थे। गंगोली हाट में हर घर तिरंगा अभियान की विधायक फकीराम टमटा ने शुरुआत की। अभियान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं विधायक टमटा ने लोगों को तिरंगा लगाने के लिए जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि किसी देश या राष्ट्र की आजादी का 75वां साल पूरा होना अपने आप में गौरव की बात है। हम सब भारत को एकजुट रखेंगे और भारत को आगे बढ़ाएंगे। अमृत महोत्सव चला है, इसके तहत हमने अनेक ग्राम सभाओं में शिविर लगा करके, जनता दरबार लगा करके जनता से अपील की है और सभी विधानसभा वासियों से मेरी अपील है कि सभी लोग अपने अपने घरों में झंडा लगाएं और आज़ादी का ये 75वां वर्ष जो है इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं।
5 गुना रॉयल्टी बढ़ाए जाने के विरोध में देहरादून में ठेकेदारों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें निर्णय लिया गया कि आज से प्रदेश भर के ठेकेदार कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर चले जाएंगे और समस्त कार्यालयों में तालाबंदी करेंगे। ठेकेदार कल्याण समिति के सचिव राजेंद्र सिंह कुंवर का कहना है कि ठेकेदार प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं और ये सरकार का भी मानना है, लेकिन अब नए कानून ठेकेदारों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि जो पूर्ति खनन पट्टा धारकों को करनी होती थी, अब ठेकेदारों को पूर्ति करनी होगी, अन्यथा उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठेकेदारों की सरकार से ये भी मांग है कि बड़े टेंडरों को सरकार छोटा करे, जिससे कि छोटे ठेकेदार अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। पत्रकार वार्ता की है प्रेस क्लब में। आज हमने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरे प्रदेश के 13 जनपदों में हमने आह्वान कर दिया है कि भाई पूरे ठेकेदार जो है सारे कार्य जो है बंद कर देंगे और जब तक ये 28 जून 2022 का जो ये काला कानून जो हमारे पास पंकज पांडे ने जो ठेकेदारों के ऊपर 5 गुना का जो ये काला कानून थोपा है, इसको वापस नहीं करेगी सरकार, तब तक पूरे प्रदेश के अंदर सारे काम जो है बंद कर दिए जाएंगे, चाहे वो MDD का हो, चाहे वो PWD हो, सिंचाई विभाग हो, लघु सिंचाई हो, RES हो, जितने भी कार्यदायी संस्थाएँ ऑफिस हैं, सबका काम बंद कर दिया जाएगा। और 2 दिन बाद हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सारी सरकारी दफ्तरों में पूरे ठेकेदारों द्वारा जो है तालाबंदी की जाएगी और ये तालाबंदी तब तक रहेगी जब तक हमारा जो है सरकार जो है ये नियम वापस नहीं लेती। जब 28 जून 2022 का सचिव खनन पंकज कुमार पांडे जी के द्वारा हस्ताक्षरित ये जीवो आया तो इसके खिलाफ पूरे प्रदेश के ठेकेदार नामबंद हुए और माननीय विधायक लैंसडाउन दिलीप सिंह रावत जी के नेतृत्व में 30 जुलाई 2022 को एक शिष्टमंडल ठेकेदारों का माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री जी ने उस शिष्टमंडल को दिलीप सिंह रावत जी के साथ सचिव वित्त मीनाक्षी सुंदरम जी के पास भेज दिया। वहाँ पे क्वेरी विभाग के खनन विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे भी आए और वहाँ पे ठेकेदारों की ये समस्या बताई गई कि आपने अचानक रॉयल्टी की दर को 5 गुना बढ़ा दिया है, जो कि व्यवहारिक नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इस पर देखते हैं, लेकिन उसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कॉर्बेट प्रशासन आबादी वाले क्षेत्रों में हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। कॉर्बेट प्रशासन अब विदेशी तर्ज पर बायो फेंसिंग के जरिए हाथियों को आबादी के क्षेत्र में जाने से रोकने का प्रयास करेगा। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों में हाथियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान एक व्यक्ति की भी मौत हुई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों के साथ ही हाथियों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। 2014-15 की गणना में 1035 हाथी रिकॉर्ड हुए थे। 2020 की गणना में बढ़कर 1200 से ज्यादा हो गए। अब कॉर्बेट प्रशासन हाथियों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए बायो फेंसिंग प्लान तैयार करने की सोच रहा है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो समीपस्थ जो गाँव है, खासकर ढेला, बिजरानी, कालागढ़, इस क्षेत्र में जंगली हाथियों का काफ़ी आवागमन रहता है और स्थानीय जो लोग हैं जो कृषि कार्य से जुड़े हैं, उनके खेतों में भी हाथियों का उत्पात देखा गया है। इसके संबंध में जो प्रशासन है, इसके स्तर से मुआवजा, जो निर्धारित मुआवजा है, वो समय समय पर दिया जाता रहा है और सोलर फेंसिंग भी ऐसे स्थानों पर की गई है जहाँ पर हाथी ज़्यादा क्षेत्र में, जहाँ पर एंटर करने की संभावना ज़्यादा होगी। यदि पिछले 1 वर्ष की हम बात करें तो लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा धनराशि का मुआवजा विभिन्न क्षेत्रों में दिया गया है। अब हमारा प्रयास ये है कि हाथियों का मूवमेंट जिस क्षेत्र में अधिक बढ़ रहा है या जिस क्षेत्र में कृषि को अधिक नुकसान पहुंच रहा है, उस क्षेत्र में जो EDCs हमारी हैं उसको हम एक्टिवेट करें दोबारा से। और बायो फेंसिंग एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके तहत हाथियों के उत्पाद को रोका जा सकता है, उनके मूवमेंट को आबादी के क्षेत्र में आने से रोका जा सकता है। तो इस पर भी एक प्रोजेक्ट आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हम बनाएं इस क्षेत्र के लिए। देहरादून में मसीह समाज ने उनके प्रार्थना स्थलों में घुसकर मारपीट और प्रार्थनाओं को रोके जाने के विरोध में एक रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया। मसीह समाज के लोगों का कहना है कि प्रदेश में शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। लोगों का यह भी कहना है कि सरकार को ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो संविधान और कानून को कुछ नहीं समझते। उनका कहना है कि प्रशासन को संविधान की रक्षा करते हुए इन असामाजिक तत्वों को खदेड़ना चाहिए, न कि शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाली प्रार्थनाओं को रोकना चाहिए। समुदाय के लोगों ने रुड़की, हरबटपुर और पत्री प्रशासन के रवैये और फैसलों की भी निंदा की।